गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आज आप टॉपिक देख रहे हैं, कॉपी राइटिंग इन सेमेस्टर एग्ज़ाम। यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम में बेटर स्कोर करने के लिए नॉलेज के साथ साथ कॉपी राइटिंग स्किल और पैटर्न का भी एक अहम भूमिका रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी अच्छा स्कोर आए सेमेस्टर एग्ज़ाम में, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप वीडियो में बताए गए पैटर्न से एग्ज़ाम कॉपी में लिखते हैं तो आपका स्कोर अदर स्टूडेंट से बेटर आएगा और आपका कॉपी भी सभी स्टूडेंट के मुकाबले डिफरेंट दिखेगा। मेरे पास 6th सेमेस्टर मैकेनिकल का एक क्वेश्चन पेपर है। मैं इसी का एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ आप लोग को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टोटल 9 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर इज कंपलसरी रहता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ऑब्जेक्टिव को लिखना है कॉपी में। तो पहले डाल देना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद इस तरह से कर लेना है, आंसर लिख देना है, इस तरह से कॉलम लगा देना। इस तरह से टोटल 7 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आंसर एनी 7 क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग। तो 7 कॉलम इस तरह से बना लेना। ध्यान रखिएगा ये सारे कॉलम लाइन में रहेगा तो ज़्यादा बेटर दिखेगा कॉपी। अब मान लेते हैं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है इसका, तो आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर अब इसके बाद ब्लू पेन का यूज करना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख देना है और फर्स्ट का अगर मान लेते हैं सेकेंड ऑप्शन राइट है तो आपको यहाँ पे सेकेंड पुट कर देना। इसी तरह आपको जो जो आंसर बनेगा लिख लेना है। उसके बाद स्केल और पेंसिल का यूज करना है और इसको पेंसिल से इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, कॉपी थोड़ा सा आपका डिफरेंट दिखेगा। और ये ऑब्जेक्टिव यहाँ फिनिश हो गया, तो आप इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिएगा। डबल अंडरलाइन कर दीजिएगा। जिससे चेक करने वाले को भी पता चलेगा कि ये आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया। और आपको यहाँ पे लिख देना है साइड में PTO। चलिए पेज को पलटते हैं। अब आपको देखना है इधर से कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है। तो मैं कॉमन क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, गिव लाइट ऑन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आप लोग ये 8, 9, 10th में पढ़े होंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। तब इसका आंसर लिखने से पहले आपको ब्लैक पेन का यूज करना है और यहाँ पे आराम से लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना आंसर 8 का A नंबर। उसके बाद आपको एक एरो लगा देना है इस तरह से और फिर यहाँ लिखिएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। उसके बाद फिर से पेंसिल से इसको इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिएगा।
कोशिश आपको ये करना है कि अगर क्वेश्चन में डायग्राम बन सकता है, पॉसिबल है, तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाइए, क्योंकि डायग्राम बनाने से एक बेटर इम्प्रेशन जाता है। ये सन हो गया, ये क्लाउड हो गया। ध्यान रखिएगा डायग्राम में हमेशा पेंसिल का यूज कीजिएगा, नाम लिखने के लिए ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यूज मत कीजिएगा, पेंसिल से ही पूरा डायग्राम बनाइएगा। जब ये सूरज का रोशनी इस पे पड़ेगा वाटर पे, तो क्या होगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा। इस तरह से आप मेंशन कर दीजिएगा। बारिश होने को बोलते हैं प्रीसिपिटेशन। जब बारिश होगा तो कुछ वाटर जो है लैंड के अंदर फिल्टर हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। और जो वाटर सीधे ग्राउंड के अंदर चला जाता है, इनफिल्ट्रेशन के बाद जो वाटर ग्राउंड के अंदर चला जाता है, इस मेथड को बोलते हैं परकोलेशन। और इनफिल्ट्रेशन जो होता है, इनफिल्ट्रेशन में वाटर क्या होता है, फिर वापस आके ये वापस आके यहाँ पॉन्ड में, इसको पॉन्ड मान लेते हैं, ये पॉन्ड में आके जमा हो जाता है। और जो वाटर सरफेस के द्वारा इस तरह से बहते हुए जो पॉन्ड में जाता है, इस वाटर को बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। अब क्या करना है, अब इस सभी टर्म को डिफाइन करना है। ये जितना टर्म है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 4 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। आप डायग्राम बना लिए तो आपको 2 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। अब इस जितना भी टर्म है इस सब को डिफाइन कर देना। वैसे भी सभी को पता रहता है एवापोरेशन क्या होता है और ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना कि वो सब टर्म को डिफाइन कीजिए जो कॉपी चेक करेगा उनको मालूम ना हो। तो ये सब नॉर्मल टर्म है जो सबको पता रहता है कि पॉन्ड क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है। तो चलिए, इसमें 4 नंबर का है तो हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 ही टर्म को डिफाइन करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं इस तरह से, फिर लिख लीजिएगा, इस तरह से पॉइंट लगाइएगा और फिर उसके बाद ब्लैक पेन का यूज करके आपको यहाँ लिख देना सबसे पहले परकुलेशन क्या होता है। अब ध्यान रखें, जब आंसर लिखेगा तो ये आंसर इधर ही आना चाहिए, इधर लिखाना चाहिए, इस साइड से ऐसे, ये इस साइड नहीं आना चाहिए। अब फिर नेक्स्ट आंसर लिखिएगा, नेक्स्ट टर्म मान लेते हैं इनफिल्ट्रेशन के बारे में लिखना है। अब इनफिल्ट्रेशन के बारे में इधर लिख दीजिएगा पूरा। ध्यान रहे इस एरो के इधर नहीं आना चाहिए लाइन, अब जब भी लिखाएगा तो इधर ही लिखाते चला जाएगा आगे। अगर आपको मन कर रहा है तो इस परकुलेशन को भी इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिएगा, इनफिल्ट्रेशन को भी इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिएगा। जब आंसर 4 पॉइंट कंप्लीट हो जाए तो आप लास्ट में फिर इस तरह से अंडरलाइन कर देना, जिससे कि चेक करने वालों को पता चल जाए कि ये आंसर खत्म हो गया, मीन्स एंड हो गया। अब इसमें हमको और कुछ भी नहीं लिखना है। ऐसा करने से एक साइकोलॉजिकल अच्छा इफेक्ट जाता है जो कॉपी चेक करता है उसके ऊपर। और एक क्वेश्चन आता है ये कि शॉर्ट नोट भी लिखना रहता है।
राइट शॉर्ट नोट और एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट आया है तो आप इस तरह से लिखिए। मान लेते हैं ये पहला क्वेश्चन है, एफबीसी बॉयलर क्या है, तो इस तरह से आप यहाँ डाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 ये है, और उसके बाद आंसर 9 का ए नंबर है। उसके बाद एरो लगा देना है, उसके बाद यहाँ लिख देना एफबीसी बॉयलर। उसके बाद अंडरलाइन जरूर करें। इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में दिया था कि शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स लिखना है तो आप पैराग्राफ लिखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए पैराग्राफ इस तरह से नहीं। आपको कोशिश करना है कि हर एक आंसर को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरह से आपको लिखना है, एरो लगा लगा के पॉइंट बाय। अब ये 7 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 7 पॉइंट लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। ज़्यादा लिखिएगा तो पता चला कि आप एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया और दूसरा क्वेश्चन छूट गया, तो नहीं। तो हमको इस तरह से टाइम मैनेज करके ही चलना है कि सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए एग्जाम में। तो इस तरह से 7 पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। कोशिश करना है कि जितना से जितना कॉपी फिल हो सके। यहाँ से एरो मत लगाइएगा, यहाँ से मिडिल में एरो लगाइएगा, और ध्यान रहे जब ये एरो मिडिल में लगा तो नेक्स्ट एरो भी यहीं से लगेगा, इसके नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक एरो यहाँ लगा दिए तो दूसरा एरो यहाँ लगा दिए, नहीं, उससे बेटर नहीं दिखता है कॉपी। और एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन, मान लेते हैं कि वाटर एंड मिल्क के बीच में डिफरेंस बताना है, तो इस तरह नहीं करना है कि आपको यहाँ वाटर लिखना है, उसके बाद यहाँ से लाइन खींचना, फिर मिल्क लिखना। ये हम लोग बचपन में करते थे, ये सही मेथड नहीं है। आपको क्या करना है कि आराम से यहाँ से वाटर लिखना है, उसके बाद इसको फिर से अंडरलाइन कर लेना है, यहाँ स्टार मार्क भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर 14 नंबर का है तो 7 पॉइंट इसमें लिख देना है, और फिर आराम से हम मिल्क लिखना है, और फिर से इसको अंडरलाइन करके 7 पॉइंट यहाँ लिख देना अगर 14 नंबर का क्वेश्चन है तो। अगर मान लेते 7 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, इसमें 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। इस तरह से कीजिएगा तो कॉपी भी ज़्यादा फिल होगा और बेटर दिखता है इस तरह से कॉपी। मेरे बताए हुए तरीके को इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम में फॉलो करके देखिए, मुझे उम्मीद है बेटर स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।